हेलो क्लास। तो हम लोग अभी बात करेंगे भगवान महावीर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने भगवान बुद्ध के बारे में बात की थी, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बात की थी। तो अभी हम लोग भगवान महावीर के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान महावीर वाज द लास्ट जैनिस्ट तीर्थंकर। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। पीपल कॉल लॉर्ड महावीर बाई डिफरेंट नेम्स सच एज वीरा और वीरा प्रभु, सन्मति, वर्धमान, अतिवीरा एंड गणपुत्र। लोग उनको भगवान महावीर को कई नामों से बुलाते थे। उनको वीर प्रभु, सन्मति, अतिवीर, ज्ञातपुत्र, इस तरह से कई नामों से उनको बुलाते थे। When it comes to the value of Jainism, Lord Mahavir deserves a special mention as he was the one to establish the ethics that are ruling the whole Jain community today। जब जैन धर्म के मूल्यों की बात आती है तो भगवान महावीर का विशेष उल्लेख किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वे नैतिक नियम स्थापित किए जिनका पालन आज पूरा जैन समुदाय करता है। तो जब भी जैन धर्म की बात आती है तो सबसे पहले भगवान महावीर का नाम। क्यों? क्योंकि इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। पहले 3 तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर, वर्धमान महावीर। इनसे पहले भी जैन धर्म था, लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन इतना प्रचार प्रसार नहीं था जैन धर्म का। जितना प्रचार प्रसार या जितना ये कहें कि भगवान महावीर स्वामी ने जितना लोगों को प्रभावित किया जैन धर्म से, जितना प्रचार प्रसार किया, जितना लोग इनसे जुड़े, उतना और किसी से नहीं है। चूँकि ये अंतिम तीर्थंकर है तो इसलिए भी इनका नाम ज़्यादा है। तो यही कारण है कि भगवान महावीर के जो भी उन्होंने नैतिक नियम बनाए, जो भी स्थापित किए अपने समय में, वो आज भी पूरा जैन समाज उसको फॉलो करता है। वेल, this article we will provide you with the Lord महावीर बायोग्राफी। खैर, फिर भी हम इस लेख में भगवान की जीवनी पढ़ेंगे, भगवान महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ेंगे। टू नाउ द कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का पूरा जीवन वृत्तांत जानने के लिए हम लोग रीड ऑन आगे पढ़ते हैं। हिज टीचिंग्स एंड फिलोसफीज कंटिन्यू टू इंस्पायर न्यूमेरियस पीपल इवन टुडे। उनकी शिक्षाएं और दर्शन आज भी कई लोगों को प्रेरित करती हैं, आज भी कई लोगों को प्रेरित करती हैं। ही वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली एंड डिनोन्स्ड his royal family life to attain spiritual knowledge like the Buddha। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। जैसा भगवान बुद्ध एक राज परिवार में हुए थे, ऐसे ही इनका भी जन्म राज परिवार में। ये भी क्षत्रिय थे, भगवान महावीर भी क्षत्रिय थे और ये भी बाय बर्थ क्षत्रिय थे। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और बुद्ध की तरह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने शाही जीवन त्याग दिया। जैसे भगवान बुद्ध ने शाही जीवन त्याग दिया था, ऐसे ही इन्होंने भी।
He was named Bardhaman Mahavir because when he was born, his father King Siddhartha prospered like anything. उनका नाम बर्धमान महावीर रखा गया क्योंकि उनके जन्म के समय उनके पिता राजा सिद्धार्थ बहुत सिद्धार्थ की समृद्धि बहुत बढ़ गई थी। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता की समृद्धि समझते मतलब राजपाट खूब बढ़ गया था। वर्धमान मीन्स इंक्रीजिंग एंड द किंग क्रिएटिंग हिज ग्रोइंग सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी टू द बर्थ ऑन हिज सन। वर्धमान का अर्थ है बढ़ने वाला और राजा ने अपनी बढ़ती सफलता और समृद्धि का श्रेय अपने बेटे के जन्म को दिया। वर्धमान मीन्स बढ़ने वाला। अब वर्धमान चूँकि राजा इनके जन्म के बाद राजा की वृद्धि हुई, समृद्धि होने लगी राजपाट में, कोष में, तो फिर राजा ने इनका नाम वर्धमान रख दिया। The life of Swami Mahavir is very interesting and is given here in a short story. स्वामी महावीर का जीवन बहुत दिलचस्प है और यहाँ एक छोटी कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लॉर्ड महावीर वाज बोर्न रफली अराउंड 599 BC। भगवान महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। He was born in the royal family of Kshatriya Kun, a part of the Republic of वैशाली। उनका जन्म वैशाली राज्य के क्षत्रिय कुंड के शाही परिवार में हुआ था। His father was King Siddhartha and his mother was Queen त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला। इनकी माता कौन थी? त्रिशला। It is said that when the queen conceived Lord Mahavir, she had 14 auspicious dreams that were a premonition of the greatness of the child that was to be born। जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे, जब इनकी माँ ने गर्भ धारण किया था तो उन्हें 14 शुभ सपने आए जो होने वाले बच्चे की महानता को संकेत थे, यानी आपका होने वाला बच्चा महान होगा। ऐसे सपने उनको 14 सपने आए। द प्रोस्पेरिटी ऑफ द किंग ग्रे डे बाई डे। राजा की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती गई। द किंग एट्रीब्यूट हिज सक्सेस टू हिज न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड नेम हिम वर्धमान विच मीन्स एवर इंक्रीजिंग। राजा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बेटे को दिया और उस नवजात शिशु को नाम दिया वर्धमान। उसका नाम वर्धमान रखा क्योंकि उनके आने से उनकी समृद्धि बढ़ने लगी थी, तो उनको ये लगा कि हाँ ये हमारी समृद्धि बढ़ा रहे हैं, तो इनका नाम वर्धमान रख दिया गया। लाइफ हिस्ट्री। वर्धमान हैड अ लेविश चाइल्डहुड एंड लिव्ड लाइक अ प्रॉपर प्रिंस। वर्धमान का बचपन बहुत वैभवशाली था और वे एक राजकुमार की तरह रहते थे। ही डिड मैनी ग्रेट थिंग्स इज इन हिज चाइल्डहुड लाइक
saving his friend from a uh, poisonous snake, fighting a monster that proved that he was no ordinary child. महान कार्य किए बचपन में उन्होंने बचपन में बहुत से महान कार्य किए, जैसे अपने दोस्त को जहरीले सांप से बचाना, राक्षस से लड़ना आदि, जिससे यह साबित हुआ कि वे असाधारण बच्चे मतलब साधारण बच्चे नहीं असाधारण बच्चे हैं, साधारण बच्चे नहीं हैं। तो उन्होंने जो बचपन में कार्य किए, इससे ये साबित होता है कि वो साधारण बच्चे नहीं थे, वो असाधारण बच्चे थे। ही वॉज बोर्न विद ऑल वर्ल्डली प्लेजर एंड लग्जरियस बट somehow he was never attacked by them. वे सभी सांसारिक सुख सुविधाओं और विलासिता के बीच पैदा हुए थे। वे सभी सुख सुविधाएं और विलासिता के बीच पैदा हुए थे, लेकिन किसी तरह वे कभी भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, लेकिन वो कभी उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। When he was in his late 20s, his parents died. जब वे 20 के दशक के अंत में थे, तब उनके माता पिता का निधन हो गया। यानी जब वो 20 साल के होने वाले थे, तब उनके माता पिता का देहावसान हो गया था। That is when he decided to become a monk. तभी उन्होंने साधु बनने का फैसला लिया कि अब साधु बन जाएंगे। He left all his worldly possessions including clothing and went into seclusion to become a monk. उन्होंने कपड़े समेत अपने सभी सांसारिक चीज़ें छोड़ दी और साधु बनने के लिए एकांतवास में चले गए। After 12 years of strict meditation and ascetic lifestyle, he finally gained enlightenment and spiritual knowledge and come to be now as Lord महावीर। 12 साल की कड़ी तपस्या और संयमित जीवन के बाद उन्होंने ज्ञान और आध्यात्मिक समझ प्राप्त हुई और वे भगवान महावीर के नाम से जाने गए। क्या समझे कि 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद इन्होंने 12 साल ध्यान किया, संयमित जीवन जिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको एक आध्यात्मिक अनुभूति ज्ञान प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक समझ आई। ही गेव अप फूड एंड लर्न टू कंट्रोल हिज डिजायर एंड वेंट्स। उन्होंने भोजन का त्याग किया और अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों पर काबू पाना सीखा, अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों पर काबू पाना सीखा। आफ्टर गेनिंग इनलाइटनमेंट केवल ज्ञान, ही प्रसीड दैट ही हैड लर्न टू एंड दोज हु नीडिड इट। ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसका उपदेश उन सभी को दिया जिन्हें इनकी आवश्यकता थी। यानी जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई थी, ज्ञान प्राप्त हो गया था, आध्यात्मिकता जाग गई थी, आध्यात्मिक ज्ञान जागृति हो गई थी, तब उन्होंने अपना ज्ञान उन सभी को दिया जिनको उस ज्ञान की आवश्यकता थी। ही स्पेंट द नेक्स्ट 30 years traveling on
वेयर फीट अराउंड इंडिया प्रीचिंग टू द पीपल द इटर्नल ट्रूथ ही रियलाइज्ड। उन्होंने अगले 30 साल नंगे पैर पूरे भारत में घूमते हुए बिताए और लोगों को उस शाश्वत सत्य का उपदेश दिया जिसे उन्होंने महसूस किया। तो ये 30 साल तक पूरे भारत में घूमे, लोगों को बताया अध्यात्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, सत्य के बारे में, जो उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया था। ही अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, रिच एंड पुअर, kings and commoners, men and women, princes and peasants, touchables and untouchables। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, अमीर गरीब, सवर्ण और अछूत। सवर्ण और अछूत, राजा और आम लोग, पुरुष और महिला, राजकुमार और पुजारी, सवर्ण और अछूत, सभी को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। Numerous people were inspired by him and converted to Jainism। बहुत से लोग उनसे प्रेरित हुए और जैन धर्म अपना लिया। He organized his followers into a fourfold order, namely। बहुत से लोग उनसे प्रेरित हुए और जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 वर्गों में संगठित किया। इनके जो अनुयायी थे, इनको जो मानते थे, वो 4 वर्गों में बटे: मोंक, साधु, नन, साध्वी, लेमन, श्रावक और लेवुमन, श्राविका। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। The ultimate objective of his teaching is how one can attain the total freedom from the cycle of birth, life, pain, misery, and death, and achieve the permanent blissful state of oneself। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति जन्म, जीवन, दर्द, दुख और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह कैसे मुक्त हो सकता है और अपनी आत्मा की स्थायी आनंदमयी अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति उनकी शिक्षाओं में ये था कि जन्म, जीवन, दर्द, दुख और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से कैसे मुक्त हुआ जाए, यानी जन्म, मृत्यु, दुख, दर्द के चक्र से कैसे हट सकते हैं, मतलब इस चक्कर से कैसे निकला जाए, और जो अपनी आत्मा का स्थायी आनंद है, स्थायी अवस्था है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, यानी आत्मस्वरूप को कैसे प्राप्त किया जाए। दिस इज आल्सो नाउ एज लिबरेशन, निर्वाण, एब्सोल्यूट फ्रीडम और मोक्ष। इसे मुक्ति, निर्वाण, पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। He explained that from eternity every living being soul is in bondage of karmic atoms that are accumulated by its own good or bad deeds। उन्होंने समझाया कि अनादिकाल से हर जीव आत्मा कर्म के परमाणुओं के बंधन में है, जो उसके अपने अच्छे या बुरे कर्मों से जमा होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि सारे जीव, सभी आत्मा
ऑल लिविंग बींग्स सोल, हर जीव किससे? कर्म के परमाणुओं से, यानी कर्म बंधन से बंधा हुआ है। जो भी हम कर्म करते हैं वो हमको बांधते हैं, उसी से बंधा हुआ है, जो उसके अच्छे या बुरे कर्मों से जमा होते हैं। तो जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, हम उससे बंधे रहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कर्म द सोल इज habituated to seek pleasure in materialistic belongings and possessions। कर्म के प्रभाव में आत्मा भौतिक वस्तुओं और संपत्ति में सुख खोजने की आदी हो जाती है। तो कर्म के प्रभाव में आत्मा भौतिक वस्तु और संपत्ति में सुख खोजने में, यानी जो जब हम कर्म से बंध जाते हैं तब हमारी आत्मा क्या है कि ये भौतिक सुख सुविधाओं में ही फंस जाती है, उसी में सुख खोजने लगती है, उसी सुख की आदी हो जाती है। Which are the deep-rooted cause of self-centered violent thoughts, deeds, anger, hatred, greed and such other vices। यही आत्म केंद्रित हिंसक विचार, कार्य, क्रोध, घृणा, लालच और ऐसी ही अन्य बुराइयों के गहरे कारण हैं। तो कर्म ही या कर्म बंधन ही क्या है? ये ही आत्म केंद्रित हिंसक विचार, कार्य, क्रोध, घृणा, लालच और ऐसी अन्य बुराइयों के गहरे कारण हैं, कर्म ही। These result in accumulating more कर्मा। इनके परिणाम स्वरूप और अधिक कर्म जमा होते हैं। यानी कर्म से ये हम सब करते हैं, गुस्सा, क्रोध, लालच, ये सारी चीज़ें, और इनसे भी फिर हम और कर्म में बंध जाते हैं। ही प्रोसीड दैट राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान एंड राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, टुगेदर विल हेल्प अटेन द लिबरेशन ऑफ वंस सेल्फ। उन्होंने उपदेश दिया कि सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण मिलकर आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो क्या बताया कि सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही हमारी आत्मा की मुक्ति का माध्यम बनते हैं। एट द हार्ट ऑफ राइट कंडक्ट फॉर जैन ले द 5 ग्रेट वॉल्स। जैन धर्म में सही आचरण के केंद्र में 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत इनको कहते हैं। नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉट टू कॉज हार्म टू एनी लिविंग बींग्स। अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना। ट्रूथफुलनेस, सत्य, केवल ऐसा सच बोलना जिससे किसी को नुकसान ना हो, ऐसा सच बोलना जिससे किसी को नुकसान ना हो। नॉन स्टीलिंग, असत्य, अस्तेय, नॉट टू टेक एनीथिंग नॉट प्रॉपरली गिवन। ब्रह्मचर्य, नॉट टू इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर। तो पहले अस्तेय बताया, नॉन स्टीलिंग, बिना उचित अनुचित के कोई चीज़ ना लेना। ब्रह्मचर्य, कामुक सुखों में लिप्त ना होना।
नॉन पैसोसन, नॉन अटैचमेंट, अपरिग्रह। अटेन, अपरिग्रह, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, प्लेस एंड मटेरियल थिंग्स। तो नॉन अटैचमेंट या अपरिग्रह या नॉन पोसेशन, ये क्या है? ये लोगों, स्थान और भौतिक वस्तुओं से पूरी तरह अनासक्त रहना, यानी किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, चाहे सांसारिक वस्तु हो, जो भी हो, उनसे अटैच ना रहना, उनमें लिप्त ना रहना ही, उनमें अनासक्त भाव रहना ही अपरिग्रह है। जैन होल्ड दिस गोल्स एट द सेंटर ऑफ दिस देयर लिव्स। जैन लोग इन व्रतों को अपनी जीवन के केंद्र में रखते हैं। जैन जो है वो अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा, ये सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। At the age of 72, 527 BC, Lord Mahavir died, and his purified soul left the body and achieved complete liberation. 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर का निधन हो गया और उनकी शुद्ध आत्मा ने शरीर त्याग कर पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। वे सिद्ध बन गए और एक शुद्ध चेतना, एक मुक्त आत्मा जो हमेशा के लिए उनकी शुद्ध आत्मा ने शरीर त्याग कर पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। He become a सिद्ध, a pure consciousness, a liberated soul living forever in a state of complete bliss. वे सिद्ध बन गए, एक शुद्ध चेतना, एक मुक्त आत्मा जो हमेशा पूर्ण आनंद की अवस्था में रहती है। On the night of his salvation, people celebrated the festival of light, दीपावली, in his honor. उनकी मुक्ति की रात को लोगों ने उनके सम्मान में रोशनी का त्यौहार यानी दीपावली के रूप में मनाया। जैन सेलिब्रेटेड 5 मेजर इवेंट्स। पंच कल्याणांक ऑफ द लाइफ ऑफ अ तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकर के जीवन की 5 मुख्य घटनाओं को मनाया जाता है। तो पहला क्या है? कंसेप्शन इवेंट, गर्भ कल्याणक, शोभन कल्याणक भी बोलते हैं इसको, श्यवन। दिस इज द इवेंट व्हेन अ तीर्थंकर सोल इज कंसीव्ड इन द मदर्स वोम। यह वह घटना है जब तीर्थंकर की आत्मा माँ के गर्भ में आती है। आफ्टर कंसेप्शन द मदर हैज़ 14 ड्रीम्स। दिगंबर टेनिंग बिलीव दैट देयर आर 16 ड्रीम्स। गर्भधारण के बाद माँ को 14 सपने आते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार इसमें 16 सपने आते हैं। जब तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर जब अपनी माँ के गर्भ में आ जाता है तब उसकी माँ को कितने 14 या 16 स्वप्न आते हैं। फिर है बर्थ इवेंट, जन्म कल्याणक। दिस इज द इवेंट व्हेन अ तीर्थंकर इज बोर्न। यह वह घटना जब तीर्थंकर का जन्म होता है। आफ्टर बर्थ इंद्र किंग ऑफ हेवन
takes the baby to Mount Meru and celebrated this birthday of a Tirthankar जन्म अभिषेक सेरेमनी। जन्म के बाद इंद्र स्वर्ग के राजा बच्चों को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और तीर्थंकर के जन्म का उत्सव मनाते हैं। इसको जन्माभिषेक समारोह कहा जाता है। दीक्षा कल्याणक renunciation event. In this event of wood, we Tirthankar gives up all worldly possessions and family. दीक्षा कल्याण की इस घटना में भावी तीर्थंकर सभी सांसारिक सुख सुविधाओं और पारिवारिक रिश्तों का त्याग कर देते हैं। वे समय संन्यास का तपस्वी का जीवन बिताते हैं। ओमनीसेंस इवेंट, केवल ज्ञान। दिस इज द इवेंट व्हेन अ तीर्थंकर बिकम्स फ्री ऑफ द फोर गति कर्म बाय द प्रैक्टिस ऑफ सीवियर डिसिप्लिन, पेनेंस एंड मेडिटेशन एंड अटेन केवल जैन। यह वह घटना है जब तीर्थंकर कठोर अनुशासन, तपस्या और ध्यान के अभ्यास से 4 घाती कर्मों में से युक्त हो जाते हैं और जीव केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। निर्वाण इवेंट। दिस इज द इवेंट व्हेन अ तीर्थंकर इज liberated from the cycle of birth and death and become a सिद्धा। निर्वाण कल्याणक यह वह घटना है जब तीर्थंकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। द तीर्थंकर डिस्ट्रॉय द रिमेनिंग 4 अघति कर्म and is now free from all कर्म। तीर्थंकर से 4 आधारित कर्मों का भी विनाश कर देते हैं और अब सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी के बारे में बात हो रही थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान मीन्स बढ़ते रहना। इनके जन्म के बाद इनके पिताजी की एज बढ़ती गई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।